गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो दो न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंडियन रेलवेज़ के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर कंटिन्यूटी इन एग्री रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, यहाँ पर देखो, भारत का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर समुद्र तटों पर आज नीले झंडे फहराए, 8 नीले झंडे फहराए। मतलब ये है यहाँ पर कि जावड़ेकर ने कहा है, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने, भारत एक ही प्रयास में 8 जोर ध्यान रखना, समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, पूरी दुनिया का। तो 8 पोर्ट पे आप कह सकते हो दुनिया का पहला देश बन गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने वाला। ये बातें इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, वो छोटा सा फैक्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या फैक्ट था, हाँ छोटा सा ही है ये भी। उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ने राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरु के इतिहास को शामिल करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर क्या है, 27 दिसंबर का दिन साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साहिबजादा दिवस स्टेट को लेकर के है, बस छोटा सा टर्म है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो रेलवे के बारे में बात की गई है कि रेलवे किस तरह से आगे बढ़ रहा है। ये जो मैजेंटा लाइन पर ड्राइवरलेस ट्रेन की चलाया गया है, इसी को लेकर है। दुर्घटना की आशंका कम होगी इससे। एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के से आपस में ही टेक्नोलॉजी की सहायता से बातचीत करेगी। आपको पता है 15 अगस्त 1854 को सबसे पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी, कहाँ, 24 मील दूरी तक, हावड़ा से हुगली तक। ब्रिटिश अपने उपयोग के अनुसार रेलवे को बढ़ाया था, लेकिन भारत अपने अनुसार बढ़ा रहा है। तेजस, वंदे मातरम उदाहरण देख सकते हो। चाइना, जापान के मुकाबले या फिर फ्रांस, कनाडा, सिंगापुर के मुकाबले तो हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। लेकिन हमारा एक कदम जो मिडिल क्लास फैमिली को ईज़ ऑफ लिविंग लाइफ में आगे बढ़ने के लिए योगदान देता है। चैलेंजेस भी कुछ हैं इसके अंदर, जैसे इंडिजिनियस को लेकर के, इंडिजनाइजेशन मतलब स्वदेशीकरण को लेकर भारत की कैपेसिटी के अनुसार इसे डेवलप करना। नेशनल ट्रांसपोर्ट रेल यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में बनाया गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो। LHB कोच हम बना रहे हैं। 2024 तक जो है टोटली इलेक्ट्रिसिटी करना है हमें। अगर देखो, ट्रेन एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिससे कार्बन एमिशन बहुत कम होता है, तो कार्बन एमिशन का भी गैप कम होगा, मतलब हम नेट न्यूट्रलिटी की ओर या फिर क्लाइमेट को बचाने की ओर अग्रसर होंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ये सब बातें होंगी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। कंटिन्यूटी इन एग्री रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है। नरसिम्हा राव के समय में, हालांकि इस आर्टिकल में भी वही बिल के बारे में ज़्यादा बात की गई है, लेकिन थोड़े से पॉइंट्स हैं। नरसिम्हा राव हो या वाजपेयी जी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में देखो, एम्प्लॉय और वर्कर कम होते जा रहे हैं एग्री में, इनको कम करना होगा। हाउ टू एड्रेस अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर कैसे एड्रेस करना चाहिए। ग्रेटर एक्सेस फैसिलिटी कैसे फार्मर्स को मिले। ट्रांसपोर्ट सेक्टर किस तरह से बढ़िया मिले। बेटर प्राइस किस तरह से मिले। वेयर हाउस फैसिलिटी किस तरह से मिले। ई ट्रेडिंग फैसिलिटी किस तरह से मिले। हाउ द रिफॉर्म बेनिफिट द फार्मर। रिफॉर्म अगर लाएँ तो बेनिफिट फार्मर को किस तरह से हो। मेजर चेंजेस ऑफ लाइवहुड का सब्जेक्ट है ये, इस पर ध्यान देना होगा। 2022 तक का जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना, एक बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस। स्वामीनाथन का MSP का जो है 1.5 टाइम्स करीब बढ़ाना चाहिए। इंक्रीज एक्सपोर्ट करना होगा। 86% 86% के आसपास फार्मर्स जो है मार्जिनल है, स्मॉल है। आपको पता है फार्मर का स्टेटस नहीं बढ़ पाता है, इस पे ध्यान देना होगा। ट्रांसफॉर्मेशनल नीड की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। इट विल एम्पावर द फार्मर्स। अगर ये सारी बातें की जाए तो फार्मर को एम्पावर किया जा सकता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।